Hello, my dear friends. Welcome to all AIMS aspirants in my channel. My dear friends, today we will discuss about the most important chapter belongs to the chemistry, that is some basic concepts of chemistry class 11. Okay, तो some basic concepts of chemistry ये चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। ओके, ये जो क्वेश्चन है 1997 में पूछा गया था और इसके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको यहाँ पर वेट निकालना है सिंगल एटम का, ऑक्सीजन के सिंगल एटम का आपको वेट यहाँ पर निकालना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर देखो वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसा निकालोगे आप, वेट ऑफ सिंगल सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, 16, ओके, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.0, ओके, 6.02 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, 23 आएगा। ओके, अब बस इसको ही आपको यहाँ पर आप सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर 6 ले सकते हो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट, ओके, 2 पॉइंट आएगा इनटू, अब यहाँ पर देखो ये 10⁻+23 न्यूमरेटर में जाने के बाद हो जाएगा -23। तो ऑप्शन में देखिए 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये रहा उसका आंसर। ये देखो 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी is 1.12 into 10⁻⁻7 cubic centimeter. The number of molecules in it is 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, या आने वाले नीट के एग्जाम में जरूर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते। ओके, अब यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, ये आपको दिया है। आपको निकालना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा निकालोगे आप, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या है, अवोगाड्रो नंबर लिख दो 6.02 इंटू 10⁻23, उसे मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से 1.12 इंटू 10⁻⁻7 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया है। और यहाँ पे एनटीपी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन 22,400 ये वैल्यू हम एनटीपी के लिए कांस्टेंट लेते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ओके, इसे अगर आप सॉल्व करते हो आपका आंसर आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻ आएगा वहां पर 12। तो आंसर में देखिए 3.0 इंटू 10⁻12 कहाँ पर है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका 3.0 इंटू 10⁻, यहाँ पर इसका 12 है। तो करेक्ट आंसर क्या है, वहां पर अगर आपको वॉल्यूम दिया है एनटीपी में 1.12 इंटू 10⁻⁻7, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे वहां पर, 3 इंटू 10⁻12 इतने मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 67.67% ऑक्सीजन। ओके, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर दी है 67.67% ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्साइड में, एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स वोलेटाइल क्लोराइड, और उसके वोलेटाइल क्लोराइड की वहां पर वेपर डेंसिटी आपको दी है 79। तो आपको पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज, 98 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके ये 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए थे।
माय डियर फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ वेट विच रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर देखो 67.67, अगर ये हम 100 से माइनस करते हैं, ओके, अगर ये हम 100 से माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पर 32.33। ओके, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 32.33 डिवाइडेड बाय 67.67, मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपका 3.82। 3.82 ये आपका वहां पर आंसर आ जाएगा। तो 3.82 कहाँ पर है? देखिए, ये देखिए 3.82। ओके, कैलकुलेशंस के लिए देखो, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पर आप 30 लेते हो और यहाँ पर अगर 60 लेते हो, ओके, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1/2। ओके, ये आएगा 3.4। ओके, ऑप्शन में 3 है क्या? यस, 3.82 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसका वेट दिया है हमें 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव कार्बन, उस कंपाउंड में कार्बन 24 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम दिए वाला है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने पड़ेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट। यस, फर्स्ट हम निकालेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ओके, यहाँ पर कार्बन कितना है? 24। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 12। ओके, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन कितना दिया है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पर 16। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा यहाँ पर 2, ये आएगा यहाँ पर 4, ये आएगा यहाँ पर 2। अगेन 2 से डिवाइड करते तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में कार्बन 1 होगा, ओके, उसके बाद हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 होगा। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आएगा हमारा? CH2O। ये हमारा आएगा वहां पर इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH2O। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, ये जो है ये इसका सही जवाब है, CH2O। This will be the empirical formula of the compound, that is organic compound having weight 60 gram, and on analysis is found to have carbon 24 gram, hydrogen 4 gram, and oxygen 32 gram. So the empirical formula will be CH2O. ओके, आपको सिर्फ वहां पर उसके वेट को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। ओके, इट इज रियली वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, the molar concentration of 20 gram of sodium hydroxide present in 5 liter of solution is। 98 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस आप कैसा निकाल सकते हो। आपको पूछा है मोलार कॉन्सेंट्रेशंस। सिंपल एक फार्मूला याद रखो आप, मोलार कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकलोगे आप? मोलार कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, उसका फार्मूला है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ए लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मोल कितना दिया है आपको? द मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम ऑफ NaOH। एंड अब यहाँ पर NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है आपको? यहाँ पर 5।
माय डियर फ्रेंड्स देखो ये कितना आएगा, ये 20। अब ये 40 जो है डिनोमिनेटर में जाएंगे, ये कितना आएगा, ये होगा 4, और ये 1/10, and 1/10 is nothing but the 0.1 मोल पर लीटर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0.1 मोल्स पर लीटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा उसका सही जवाब, 0.1 मोल्स पर लीटर। ये होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 5 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मैं आगे नहीं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है फार्मूला, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल यहाँ पर 20 ग्राम दिया है, लेकिन उसको डिवाइड करना है आगे उसके मॉलिकुलर मास से। ओके, मॉलिकुलर मास से डिवाइड करो। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है, यस, और यहाँ पर डिवाइड करो वॉल्यूम इन लीटर। कितना वॉल्यूम दिया है, 5। तो ये कैलकुलेशंस करके आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.1 मोल्स पर लीटर। माय डियर फ्रेंड्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ये चैप्टर यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर फुल क्रेडिट्स लेना है तो आपको वहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, the normality of a solution obtained by mixing 10 ml of n by 5 SCl and 30 ml of n by 10 SCl is 99 में क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर निकालनी है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब देखो बच्चों, दो एसिड यहाँ पर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन उसकी नॉर्मेलिटी यहाँ पर चेंज है, n/5 एंड n/5 10 ml n/5 दिया है और 30 ml n/10 दिया है। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कैसा निकालेंगे आप, नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर of two or more acids, is given by कैसा दिखाओगे आप, दो एसिड है तो यहाँ पर दिखाओगे फार्मूला N1, स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला N1V1 प्लस आगे N2V2, इसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, V1 प्लस V2। तो सिंपल है, नॉर्मेलिटी यहाँ पर कितनी दी है आपको, n/5 यानी कि 1/5। वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 10। अगेन नॉर्मेलिटी, सेकंड नॉर्मेलिटी 1/10, वॉल्यूम कितना दिया है 30, आप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 10 प्लस 30। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ पर 2, ये आएगा यहाँ पर 3। ओके, 3 + 2 कितना होगा यहाँ पर, ये आएगा 5। अब डिनोमिनेटर में देखिए 10 + 30, ये आएगा 40। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 1/8 और इसे हम लिख सकते हैं n/8। तो यहाँ पर जो एसिड दिए गए हैं, दो एसिड, अगर 2 एसिड दिए होंगे, 3 एसिड हो के नंबर ऑफ एसिड आपको वहां पर प्रोवाइड किए हैं, उसका वॉल्यूम अगर दिया है और नॉर्मेलिटी दी है, तो आपको टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर निकालना है तो फार्मूला क्या लिखोगे आप, n = n1v1 + n2v2। ओके, आप जितने एसिड है उसने आप नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की वैल्यू रख सकते हैं एंड डिवाइड करते हैं उसके सफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा n/8 विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए n/8 जो है ऑप्शन डी, ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वहां पर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है CH2O, इट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और आपको वहां पर मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसा निकालोगे आप माय डियर फ्रेंड्स, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला
यहाँ पर दिया है एम्पेरिकल फार्मूला, आपको यहाँ पर दिया है एम्पेरिकल फार्मूला वेट। फर्स्ट हम निकालेंगे उसका एम्पेरिकल फार्मूला वेट। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसका आएगा ये 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, उसका आएगा 16। अगर इसके एडिशन देखो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 12 कितना होगा बच्चों, ये आ जाएगा 30। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालने के लिए यहाँ पर फर्स्ट हम एन निकालेंगे। एन कितना आपको वेट दिया है, 180 दिया है, डिवाइड करो उसके एम्पिरिकल फार्मूला वेट से, 30 आया है, 0 0 कैंसिल, ये कितना आएगा 6 आएगा। एन की वैल्यू कितनी आएंगी, 6 आएंगी। तो यहाँ पर वैल्यू हमें पुट आउट करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कितने आएंगे उसमें, कार्बन आएंगे 6, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2 इंटू 6, हाइड्रोजन आएंगे हमारे पास 12, ऑक्सीजन कितने आएंगे 6 इंटू 1, ऑक्सीजन आएंगे हमारे पास 6। तो ये रहा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C6H12O6, C6H12O6, ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। माय डियर फ्रेंड्स, समझ के लो, जस्ट 2 मिनट्स। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आगे आपके समझ में बहुत आसान है। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला प्रोवाइड किया है तो मॉलिक्यूलर वेट भी प्रोवाइड किया, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। क्या करोगे आप, फर्स्टली एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, वो आएगा 30, उसके वेट से वो डिवाइड करो, आएगा 6, और 6 इज नथिंग बट कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 6 इंटू 12, ऑक्सीजन 6। इट इज रियली वेरी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.4 moles of HCl, 0.4 mole of HCl and 0.2 moles of calcium chloride were dissolved in water to have 500 ml of a solution. 500 ml solution containing क्या है, 0.4 moles of HCl है और उसमें 0.2 moles of calcium chloride है। तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस 2000, ये पूछा था क्वेश्चन, 2000 में पूछा था, और इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर आपको HCl है, HCl अगर रिएक्शंस क्या देगा, HCl H प्लस डिसोसिएशन होके, और ये क्लोराइड माइनस आयन। HCl कितना दिया है आपको, 0.4 मोल्स HCl आपको प्रोवाइड किया है, यस। और क्लोराइड कितना दिया है आपको, 0.4 मोल्स। आ गया समझ में। अब देखें नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा दिया है आपको, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होने के बाद क्या मिलेगा, वो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। कैल्शियम क्लोराइड आपको दिया है 0.2 मोल्स। ओके, अब ये भी 0.2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2 इंटू 0.2, ये आएगा आपका 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स। आप यहाँ पर देखो टोटल क्लोराइड्स जो है, टोटल क्लोराइड्स मोल्स कितने आएंगे, ये देखो क्लोराइड ये यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.4 है, 0.4 प्लस 0.4, माय डियर फ्रेंड आंसर आएगा आपका 0.8 मोल्स। आपको यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स कितना दिया है, देखो 0.8 है, यस। मोल्स कितना दिया है आपको, 0.8 आया है हमारा, 0.8। और यहाँ पर वॉल्यूम 500 दिया है। ओके, आप 500
डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप करते हो तो आंसर आएगा आपका 0.5। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा वॉल्यूम 0.5। ओके, यहाँ पर आप कैलकुलेशंस देखो कैसे करते हो आप। पॉइंट अगर हमने हटाया पॉइंट तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए 8 डिवाइडेड बाय 5, इट बिकम्स 1.6 मोल। ये आएंगे आपकी मोलैरिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और यही क्वेश्चंस आप एग्जाम में करके जाना। इसी बेसिस पे आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। 1.6 मोलार ये है उसकी मोलैरिटी। 1.6 आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखो ये है 1.6। ओके, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.2 ये तो प्रोवाइड किया था 0.4, और 0.4 कितना आएगा 0.8 आता है। ओके 0.8, और यहाँ पर सिंपल कितना है 500 ml यानी कि 0.5। ओके कितना आएगा 0.5। यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो ये सिंपल आएगा 1.6। रियली वेरी सिंपल। ओके, तो ये है उसका आंसर। चलो नेक्स्ट, 10 raised to power 21, 10 raised to power 21। अब यहाँ पर 1021 नहीं है, यहाँ पर क्या है 10 to the power 21 molecules are removed from 200 milligram of carbon dioxide. The moles of carbon dioxide left are, ओके 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिमेनिंग अमाउंट हमें यहाँ पर निकालना है, मोल्स निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रिमेनिंग होगा। अब यहाँ पर फर्स्टली देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 200 मिलीग्राम, ये फर्स्ट हम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 200 मिलीग्राम कितना आएगा, ये देखो 200, इसे डिवाइड करो कितने से 1000, दिस इज कॉमन, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44। यस, अगर ये आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल होगा, ये यहाँ पर कितने आएंगे 22, 1/1 220, ये आएगा आपका आंसर 4.5 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 मोल्स। ये याद, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स इन 200 मिलीग्राम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप नंबर ऑफ मोल्स इन 10 रेस्ट पावर 21, ओके ये देखो नंबर ऑफ moles in 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स, उतने मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्या आएगा आंसर इसका फार्मूला 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 to the power 23, 23 ऊपर जाने के बाद -23 हो जाएगा, ये आएगा 1.67 इंटू 10 to the power -3 मोल्स। ये रहा अनदर। अब नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, यानी कि क्या करोगे आप, ये जो 4.5 इंटू 10⁻³ है उसमें से ये वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा ये 4.5 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये आएगा आपका आंसर 2.88, और पावर कितना है 10⁻³ -3। तो ये रहा आपका सही जवाब। ऑप्शंस में देखिए 2.88 आपको कहाँ नजर आ रहा है, और पावर 10⁻³ 2.88 पावर 10⁻³। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड decomposed by 4.9 gram of H2SO4 if 6 gram of sodium hydrogen sulfate and 1.825 gram of HCl were produced in this reaction is, okay, the weight of sodium chloride decomposed by, okay, weight of sodium chloride आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो इसके लिए देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर डिटेल में देखेंगे।
सोडियम क्लोराइड है हमारे पास NaCl, पता नहीं हमें कितना है तो हम लेंगे यहाँ पर x ग्राम। उसकी रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, वो हमें दिया है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। ओके, तो प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये दिया है आपको 6 ग्राम, और बाय प्रोडक्ट में आएगा HCl, इसका वेट दिया है 1.825 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास इज नेदर क्रिएटेड, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। क्लास 9 में आपने पढ़ा ये, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज मास चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज। सो माय डियर फ्रेंड्स, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, देखो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना आएगा यहाँ पर? देखो मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो मास कितना आएगा इसका? x + 4.9 इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना आएगा? 6 + 1.825। ठीक है, इट इज रियली वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2.925 ग्राम। ये रहा आपका आंसर। तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा यहाँ पर? ओके, अभी आपको समझ में आया, 6 + 7, और 7 से अगर हम 4.9 माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर 7 इसके एडिशंस में करके देता हूँ आपको, 7.825 माइनस 4.9 कितना आएगा? ये 5, यहाँ पर 2, ये आएगा 8, और ये आएगा 2, सॉरी ये आएगा 9। ओके, 2.925, तो ये रहा उसका आंसर 2.925। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है क्या? 2.925। तो यहाँ पर द वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज कितना होगा? 2.925 ग्राम, 2.925 ग्राम। इट्स रियली वेरी सिंपल बच्चों। देखो अगर यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, अब ये कितना होगा? अगर आप ये कितना आएगा हमारा? 2.925 आ गया। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा सोडियम क्लोराइड कितना आ गया? 2.925। ये कितना है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड 4.9, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट 6 ग्राम है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.825। ये दोनों की एडिशंस और ये दोनों की एडिशंस ये आएंगी इक्वल। ओके, दिस विल बी द इक्वल, उसे कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है वो, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट। 2 बार क्वेश्चन पूछा था, 97 में भी पूछा था और 2001 में भी पूछा था। अब यहाँ पर टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट कौन से मोलैलिटी पे होता है या फॉर्मेलिटी पे होता है? मोलैलिटी पे होता है क्या नॉर्मेलिटी पे होता है? तो माय डियर फ्रेंड, टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट मोलैलिटी, ये याद रखो, टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट मोलैलिटी, टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट, temperature does not effect on molality as it does not depend upon volume factor, does not depend on volume factor। क्योंकि does not depend on volume factor, तो यहाँ पर temperature does not effect, यहाँ पर आंसर आएगा मोलैलिटी। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
the molarity of H2SO4 solution which has a density 1.84 gram per cubic centimeter at 35 degrees Celsius and contains 98% by weight is 2001 में क्वेश्चन पूछा था मोलैरिटी निकालनी है आपको H2SO4 की। ओके, तो मोलैरिटी हम निकालेंगे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए, कितना है वो 98 है सर। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन देखेंगे। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास, 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस लिखेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस 98 ग्राम H2SO4। ये तो आप सभी को आना चाहिए। ओके, सिंपल, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। 100 ग्राम में कितना होता है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.84 दिया है आपको। यस, इट इज 1.84। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1.84। ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेंस 98 ग्राम H2SO4। यस, एंड अब क्या लिखेंगे हम, 1000 में लिखेंगे, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन कंटेंस। तो कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मॉलिक्यूलर मास ये 98 है, उसे डिवाइड करो 100 से, इनटू यहाँ पर कितना दिया है, डेंसिटी 1.84, मल्टीप्लाई करो 1000 से, ये आएगा ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, इतना ग्राम आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगेन अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 98 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कीजिए 1.84 से, ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1000, डिनोमिनेटर में आएगा 98, ये होगा मोल्स ऑफ H2SO4। ओके, अब यहाँ पर आप सॉल्व करते हो। ओके, ये आप यहाँ पर कैंसिल होगा, 98 यहाँ पर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ओके, अब कितना बचेगा, 1.84 इंटू यहाँ पर 10, तो बहुत सिंपल है, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन 18.4 मोल। तो ये आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का मोलैरिटी 18.4 है, क्या पर है, यस सर, ये रहा उसका आंसर 18.4। बहुत आसान है, nothing is hard, just do the calculation properly, you will get the correct answer of each and every question of chemistry। yes, the molarity क्या होंगी फिर सल्फ्यूरिक एसिड की, 18.4, ये होंगी आपकी वहां पर मोलैरिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 क्या दिया है आपको, द नॉर्मेलिटी पूछा है, द नॉर्मेलिटी ऑफ आर्थोफॉस्फेरिक एसिड हैविंग प्योरिटी ऑफ 70% प्योर दिया है, बाय वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है आपको 1.54। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन। ओके, यहाँ पर इसके ये क्वेश्चंस के आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है आर्थोफॉस्फेरिक एसिड की, 70% बाय वेट है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, 70% बाय वेट मींस क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट ये आएगा 70 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेते हैं हम, 100 ग्राम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास, इसका फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी सर, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है, 100 ग्राम है, डेंसिटी कितनी दी है आपको, 1.54। ओके, देखिए अब आपको पता है, वी नो वेरी वेल, वी नो दैट
वी नो दैट क्या नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वेट कितना दिया है आपको 17, ये आएगा 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड 98। यस, मल्टीप्लाई करो 1000 से इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 100 आएगा। देखो बच्चों ये 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सॉल्व करते हो, मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो आपकी नॉर्मलिटी आएंगी 33 नॉर्मल। बाय यूजिंग द कैलकुलेशंस अगर आप करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 33 नॉर्मल। 33 नॉर्मल ये नॉर्मेलिटी है ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा आपका, ये रहा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, 33 नॉर्मल नॉर्मेलिटी है ये ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड की वहां पर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। क्वेश्चन 14, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C60H122 2002 में क्वेश्चन पूछा था एम्स के एग्जाम में। तो एम्स के एग्जाम में पूछा गए वाला क्वेश्चन आने वाले नीट के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। कंसेप्ट रिपीट होंगे बच्चों, क्वेश्चंस अगर चेंज होता है तो होने दो, लेकिन कंसेप्ट आपको जरूर देखने के लिए एग्जाम मिलेगा। तो हमें कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन 60 दिया है और हाइड्रोजन 122 दिया है। ओके, तो कैसा निकालेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ मॉलिक्यूलर वेट। कैसा निकालोगे, कार्बन 60 है, मल्टीप्लाई करो एटॉमिक मास से प्लस हाइड्रोजन 120। ओके, वो तो एक ही है, इट इज 1। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 842। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कंपाउंड का। अब वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसा निकालोगे, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसा आएगा यहाँ पर, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 842, इसे डिवाइड करो माय डियर फ्रेंड, आओगे नंबर से 6.02 ×10⁻23 ग्राम में आएगा। ये आएगा ग्राम में। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ओके, इफ यू सॉल्व इट, यहाँ पर देखो ये अगर यहाँ पर 6 ही कंसिडर करते हैं हम, 842 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6, 10⁻8 माइनस होगा 23 आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, देखिए ये आएगा, ये कि यहाँ पर इतना, ये आएगा 4। यस, कितना आएगा, वो आएगा वहां पर 4, वहां पर आएगा 0 इंटू 10⁻⁴ कितना है 23। ओके, 23 आएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल होगा और आपका आंसर क्या आएगा 1.4। ये पावर जो है कम हो जाएगा, आपका सीधा आंसर निकलता है यहाँ पर 1.4 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। ये है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C60H22 1.4 into 10⁻⁻21 gram. This is really very simple. ओके, कुछ ही वहां पर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। बच्चों आपको एक क्वेश्चन आपको सीधा मार्क देता है, 4 मार्क्स देता है, तो बहुत आसान है। यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट एग्जाम, आने वाले नीट एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से कंसेप्चुअल स्टडी करोगे तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इज, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है और उसका वॉल्यूम आपको दिया है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन विल बी। अब ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है 2.24, हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा 2008 में क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चों इसके यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो हाइड्रोजन कितना होगा। तो देखिए बच्चों,
अगर H2O वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है 2H2O, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पर क्या होगा, H2 प्लस O2। ओके, अब यहाँ पर दो वॉल्यूम दो दिया है, यहाँ पर है दो और यहाँ पर सिर्फ वन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। देखो ऑक्सीजन जितना लिबरेट हो रहा है उससे डबल हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर उससे डबल हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए दो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर दो, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही वॉल्यूम है। जब ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम होगा तो ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने होंगे, दो। तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन लिबरेट होता है 2.24 तो हाइड्रोजन कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई विथ टू, जस्ट मल्टीप्लाई विथ टू। तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, देखो 2 into 4 ये आएगा 8, 2 into 2 ये आएगा 4, 2 into 2 ये आएगा 4 पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड आपका आंसर सीधा आएगा 4.48 डेसीमीटर क्यूब। तो ये रहा उसका सही जवाब, 4.48 डेसीमीटर क्यूब। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इज 2.24, नो डाउट। लेकिन आपको पूछा है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन, जस्ट डबल। ऑक्सीजन का अगर 2.24 है तो हाइड्रोजन का जस्ट डबल को आएगा 4.48 डेसीमीटर क्यूब। इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन 16 आपको दिया है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन है, इसका डिटेल हम देखेंगे। क्या दिया है, कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ SeO32 माइनस इन अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। 2009 में क्वेश्चन पूछा था, डाटा क्या दिया है आपको, 70 ml ऑफ 1 m/60 solution of KBRO3 was added to SeO32 minus solution। ठीक है, the bromine evolve was removed by boiling and excess of KBRO3 was back titrated with 12.5 ml of m/25 solution of NaSO2। The reaction are given below। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछा है कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ SeO32। डिटेल देखेंगे नो डाउट। यहाँ पर देखो बच्चों फर्स्ट क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है SeO32 माइनस प्लस BrO3 माइनस। ओके, प्लस यहाँ पर H प्लस और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिया है SeO4 2 माइनस प्लस Br2 प्लस H2O। अब यहाँ पर देखो सेलेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 4, ब्रोमीन यहाँ पर है 5, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर सेलियम की कितनी आएंगी +6। ओके, ब्रोमीन 0 आएंगे। सेकंड क्या दिया इक्वेशंस आपको, देखिए सेकंड इक्वेशंस आपको क्या दिया है, BrO3 माइनस इसका आएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस AsO2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +3, ये रिएक्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा Br माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 प्लस यहाँ पर AsO4 3 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ पर H प्लस। इक्वेशन 2 जो है, एक इन इक्वेशन इन रिएक्शन टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BrO3। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस कितना आएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ ASO2 माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे हम NBRO3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, यस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे N, यहाँ पर ASO4, यस ASO2 है नॉट 4, ये आएगा। थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। स्टेप वाइज अगर आप जाते हो तो आप इजीली आंसर वहां पर निकालोगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 12.5 आपको दिया है, डिवाइड करोगे आप 1000 से, मल्टीप्लाई 1/25 इंटू 2, ये आएगा सीधा 10.-3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपको दिए वाला, यहाँ पर NBRO3 10⁻³ कितना है 3 है, उसे डिवाइड करो 6 से। इन रिएक्शन 1 क्या है, मोल्स ऑफ BrO3 माइनस कंज्यूम, ये वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई करो 1/60 से, माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6, इट बिकम्स 10⁻³ तो मैंने यहाँ पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SeO2 माइनस इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस। ओके, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा NSeO3 माइनस, मल्टीप्लाई करो 2 से, इक्वल्स टू 10⁻³ कितना है यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो फाइनली NSeO3 माइनस कितना आएगा। ओके, आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ये 2 नीचे आता है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻³ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ और यही आपका सवाल है, यही आपका जवाब है। सॉरी, देखिए कहाँ पर है 2.5 इंटू 10⁻³ कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, यस ये मिलीमोल्स, तो उतने मिलीमोल्स वहां पर फॉर्म हो रहे, 2.5 इंटू 10⁻³ मिलीमोल्स ऑफ SeO3 माइनस इन अ सोल्यूशन, उतने मिलीमोल्स वहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर is represented by the equation calcium plus 2H2O, it gives calcium hydroxide plus hydrogen gas. What volume of hydrogen at STP would be liberated when 8 gram of calcium completely reacts with water? और ये क्वेश्चन 2010 में एम्स के एग्जाम में पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स, और इसके ये 4 यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए थे, तो डिटेल देखेंगे। देखिए रिएक्शन क्या है बच्चों, रिएक्शन आप सभी को पता है, कैल्शियम प्लस 2H2O हमें मिलता है प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन, ओके, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ वाटर लिबरेट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये आप सभी को पता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए लिबरेट कितना हो रहा है 2 ग्राम, तो देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ वाटर लिबरेट्स, कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल है, डिवाइड करो 40 से, मल्टीप्लाई करो कितना है यहाँ पर 8 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, सॉल्व करते हो, अगर आप ये सॉल्व करते हैं
तो कितना आएगा, ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 20, इट बिकम्स 0.40 ग्राम हाइड्रोजन, 0.40 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। आपको यहाँ पर पूछा है क्या, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी नॉट एनटीपी, आपको एसटीपी में निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर 0.40 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो कितना आएगा बच्चों, ये देखिए, ये कितना आएगा 0.20 मल्टीप्लाई 22400, आपका आंसर आएगा 4480 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो यहाँ पर 4480 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा एसटीपी पे, 4480 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इट इज रियली वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 क्या पूछा है आपको, देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, एक सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है, कैसे बना है, कैसे कैसे बनाया है, 24.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और वो डिस्टिल वाटर में, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में उन्होंने ऐड किया है। तो आपको पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी क्या होगी। जस्ट सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको गिवन क्या दिया है, मैं आपको डिटेल यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट हो। कितना दिया है यहाँ पर, NaOH कितना दिया है, वो दिया है 24.5 ग्राम। ओके, वेट दिया है NaOH का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। अब हम देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। 24.5 डिवाइड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 से, और ये आएगा आपका मोल्स में। यस, अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपका 0.6125 मोल्स, 125 मोल्स। ओके, आप देखो बच्चों, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे आप, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, 1 लीटर में प्रेजेंट है। ओके, तो क्या करोगे आप, जस्ट 0.6125 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो सिंपल आंसर आपका वही आएगा 0.6125 मोल। तो आंसर में देखिए 0.6125 कहाँ नजर आ रहा है आपको, यस, बी जो है ये है सही आंसर। तो वहां पर मोलैरिटी क्या होंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 0.6125 मोल्स, 0.6125 मोल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक टेम्परेचर बीइंग द सेम। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स, और इसके ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक, आपको यहाँ पर पूछा है आइसोटोनिक पेयर, वहां पर आपको पूछा गया था, टेम्परेचर वहां पर सेम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है कंसेप्ट, यहाँ पर मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी, ओके, अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मोलैरिटी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 19 यहाँ पर इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे हम, बेरियम क्लोराइड की इफेक्टिव मोलैरिटी क्या होंगी, 3 इंटू 0.1, कितना आएगा ये, इट बिकम्स 0.3, इट बिकम्स 0.3। यस, अब इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ FeCl3 निकालेंगे हम, FeCl3 देखेंगे तो FeCl3 का क्या होगा, FeCl3 का देखो 4 इंटू 0.075, इट बिकम्स 0.3। तो देखो ये है आइसोटोनिक, दोनों वैल्यू हमारे सेम है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बेरियम क्लोराइड एंड FeCl3, यही उसका सही जवाब है। ओके, दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज द
एसिटोनिक सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। For preparing 0.1 normal solution of a compound from its impure sample of which the percentage purity is known, the weight of the substance required will be 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके चार ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे। माय डियर फ्रेंड्स सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या है, थेरोटिकल वेट अगर ज्यादा होगा तो इम्प्योरिटी क्या होंगी उसकी, कंट्रीब्यूट नहीं होंगे, मोर देन थेरोटिकल वेट। यहाँ पर यही कंसेप्ट आप याद रखो, more than more than theoretical weight, theoretical more than theoretical weight, okay, more than theoretical weight, since impurity जो है will not contribute, will not contribute। वन लाइन क्वेश्चन है, सीधा सीधा उसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मोर देन थेरोटिकल वेट, यही उसका आंसर वहां पर आ जाएगा, मोर देन थेरोटिकल वेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21। इन हाइड्रोकार्बन mass ratio of hydrogen and carbon is 1:3। the empirical formula of the hydrocarbon is 2012 में क्वेश्चन पूछा था और इसके चार ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे। मास रेशियो फर्स्ट निकालेंगे हम, मास रेशियो निकालेंगे, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कितना दिया है आपको, 1:, फर्स्ट निकालेंगे 1:12 आएंगे, यस कितना आएगा 1:, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन के यहाँ पर 3 दिया है, ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 1:12 वहां पर आएगा। अब गिवन मास रेशियो क्या दिया है आपको, गिवन क्या दिया है, गिवन मास रेशियो, गिवन मास रेशियो, गिवन मास रेशियो क्या दिया है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन का वहां पर दिया है 1:3। अब देखो एवरी कार्बन एटम देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम, देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा, कार्बन का परसेंट, कार्बन कितना आएगा रेशियो 4 आएगा, तो एवरी हाइड्रोजन एटम और एवरी कार्बन एटम, ओके, एवरी कार्बन एटम देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स, हेंस इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा आपका, वहां पर कार्बन होगा 1 और हाइड्रोजन कितने होंगे वहां पर 4, तो इंपेरिकल फार्मूला आपका क्या होगा CH4, ये होगा आपका इंपेरिकल फार्मूला। जस्ट सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या दिया है, ये रेशियो है हाइड्रोजन और कार्बन का, यस, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है, ओके, जस्ट ये 3 से डिवाइड करो, ये आएगा 4, यानी कि कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 1 होगा, यही वहां पर दिया है ना, CH4 मीथेन होगा, तो ये है उसका सही जवाब, मीथेन होगा, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, the vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 27.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 in the mixture। आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 2012 में क्वेश्चन पूछा, 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो यहाँ पर देखो वेपर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ओके, कंसेप्ट क्या लोगे आप, वेपर डेंसिटी मैक्सिमम कब होंगी, देखिए फार्मूला इसका है x, यहाँ पर लेंगे हम NO2, वेपर डेंसिटी किसकी, NO2 की, प्लस x N2O4, वेपर डेंसिटी लेंगे हम N2O4 की, कितना दिया है वेपर डेंसिटी मैक्सिमम, कितना दिया है आपको 27.6 इक्वल्स टू, ये पता नहीं है आपको x, ओके, NO2 कितना है यहाँ पर, वेट मोमेंट यहाँ पर है 23, ओके, ये कितना है x इंटू 23, ओके, प्लस ये मालूम है हमें, ये क्या लिखेंगे हम 1 माइनस x, ये आएगा 46, ये N2O4 46, तो माय डियर फ्रेंड x
XNO2 कितना आएगा? अगर ये आप कैलकुलेशंस करते हो तो नियर अबाउट आपका आंसर आएगा 0.8। 0.8। तो सही आंसर, सही जवाब क्या है? सही आंसर क्या है हमारा? 0.8 मोल फ्रैक्शन है आपका NO2 का। यहाँ पर सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। ये है N2O4 का मॉलिक्यूलर मास, NO2 का है ये। यस, वेपर डेंसिटी मैक्सिमम आपको दी गई थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 27 दिया है। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.8 माय डियर फ्रेंड्स, 0.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपको यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? An aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dihydrate is made up of 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to complete neutralize 10 ml of this solution is. NaOH का अमाउंट हमें निकालना है, कितना होगा? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन 23, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। फर्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर आपको दिया है 6.3, मल्टीप्लाई करो 1000 से, डिवाइडेड बाय 63, मल्टीप्लाई करो 250 से। ओके, ये कितना आएगा? ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा यहाँ पर 4। और अगर यहाँ पर आप यहाँ पर ये 6.3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 63 करते हो तो आंसर आपका आएगा 0.4 नॉर्मल। बहुत आसानी। नॉर्मेलिटी ऑक्सिलियरी एसिड की कितनी है? 0.4। तो स्टोइकियोमेट्री फार्मूला क्या है हमारा? N1V1 इक्वल्स टू क्या है सर? N2V2 है। तो ये नॉर्मेलिटी कितनी दी है आपको यहाँ पर? नॉर्मेलिटी 10। वॉल्यूम कितना है? सॉरी, वॉल्यूम वहां पर दिया था आपको, सॉरी वॉल्यूम दिया था आपको। यहाँ पर नॉर्मलिटी कितनी आई? 0.4। 0.4 इक्वल्स टू वॉल्यूम निकालना है और यहाँ पर दिया आपको 0.1 नॉर्मल दिया है। ठीक है, अब वहां पर निकालेंगे हम वॉल्यूम निकालेंगे। यस, वॉल्यूम कैसे निकालोगे माय डियर फ्रेंड्स? 10 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आएगा? ये आएगा 4। ये 1 इंटू 10⁻⁻1 ये जाएगा ऊपर प्लस में, तो आंसर क्या आएगा आपका? 40 ml। इट इज रियली वेरी सिंपल। तो NaOH रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा? 40 ml। ये उसका सही जवाब है क्वेश्चन 23 का, 40 ml। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? KMnO4 react with oxalic acid according to the equation 2MnO4 minus plus 5C2O4 minus plus 16H plus 2Mn plus 2 plus 10 carbon dioxide plus 8H2O. Here 20 ml of 0.1 molar KMnO4 is equivalent to. Okay, question 24। अब यहाँ पर देखो, मास इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होता है? मास इक्विवेलेंट ऑफ B। ओके, इसका डिटेल सॉल्यूशंस हम देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे हम। देखिए, मास इक्विवेलेंट ऑफ A, अगर मास इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होता है? मास इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, अब यहां पर देखो 0.1 मोल KMnO4 इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 0.5 नॉर्मल KMnO4 ये आपको दिया है। ओके, चलो अब यहां पर देयरफॉर क्या होगा? मास इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या होगा यहाँ पर? 20 इंटू 0.5। आप ये करोगे कैलकुलेशंस तो ये आएगा 10। n फैक्टर यहाँ पर कितना था? n फैक्टर इक्वल्स टू 5 था। ओके, अब मास इक्विवेलेंट ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 मोलार H2C2O4 कितना आएगा? 50 इंटू 0.2 इट बिकम्स 10। इट बिकम्स 10 क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0.1 मोलार
H2C2O4, it becomes 0.2 normal H2C2O4. ओके, तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही जवाब आएगा आपका 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2C2O4. 50 ml. यस, कितना है यहाँ पर देखो हमारा 50 ml आ रहा है, तो 50 ml विल बी द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 ml ऑफ 0. इक्वेलेंट क्या होंगे? ये इक्वेलेंट होगा 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2C2O4. चलो, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. 2013 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान. इट इज रियली वेरी सिंपल. नॉर्मेलिटी आपको पूछी है, नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम. तो यहाँ पर देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है. ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो यहाँ पर कितना है? 68 इंटू उसे मल्टीप्लाई करो 10 से, डिवाइड करो 22.4 से. ओके, आप यहाँ पर देखो कितना आएगा? ये आएगा 17 इंटू एन. 17 इंटू एन. अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यस, आप यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ये आएगा 18. ओके, कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 18 प्लस 2 20 आएगा. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो. हाँ, वेट अ मोमेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 16. 16 टू 2 32 आएगा. ओके, 32 आएगा. और हाइड्रोजन है 2, कितना आएगा ये? 34. और 34 का डबल कितना होगा? 68. ओके, 68 इंटू 10 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल्स 17.n. तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी आपकी? नॉर्मेलिटी अगर आप निकाल लोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी 1.78. तो यहाँ पर देखो 1.7. यस, इट इज द करेक्ट आंसर, 1.7. ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26, which has the maximum number of molecules among the following. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर निकालने हैं. क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था. चलो निकालेंगे हम. फर्स्ट क्या करेंगे? हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे. मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे. फर्स्ट हम निकालेंगे ए का. ओके, चलो ए का निकालेंगे. मोल्स ऑफ CO2 कैसा निकालोगे? 44 ग्राम दिया है. मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? 44. तो ये आएगा 1. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर से करो, कितना आएगा? 1 ही आएगा. ओके, चलो अब यहाँ पर देखो बी निकालेंगे. मोल्स ऑफ O3 कितना है? 48 दिया है. और उसका मोलर मास कितना है? 16 इंटू 3 48. ये भी आएगा 1. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही होगा, यहाँ पर 1 आ गया तो नंबर. सी देखते हैं. मोल्स ऑफ H2 कितना दिया है आपको? यहाँ पर 8. हाइड्रोजन 2, कितना आएगा? 4. तो यहाँ पर कितने आएंगे? 4 इंटू आवोगाड्रो नंबर. सॉरी, 4 इंटू आवोगाड्रो नंबर. एंड लास्ट डी देखते हैं. मोल्स ऑफ SO2 कितना है? 64 डिवाइडेड बाय 64, इट बिकम्स 1. ओके, हो आएगा यहाँ पर 1 आवोगाड्रो नंबर. तो यहाँ पर आपको पूछा है मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम पूछा है. मैक्सिमम कितना है, किसके लिए है? तो मैक्सिमम है हमारी 8 ग्राम हाइड्रोजन के लिए. अब ये जो इससे डिवाइड करना है आपको, ग्राम को डिवाइड करना है. मॉलिक्यूलर मास इज 44, ऑक्सीजन का 48, हाइड्रोजन का 2.
और SO2 का यहाँ पर 64। ठीक है, इस तरह 8 ग्राम हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, sulfur forms the chloride H2Cl2 and HCl2. The equivalent mass of sulfur in HCl2 is, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। द एटॉमिक मास, द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, आप सभी को पता है। द एटॉमिक वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना है बच्चों? 32 है सर। यस, आप देखो इन HCl2 वैलेंसी ऑफ सल्फर, वैलेंसी ऑफ सल्फर कितनी है माय डियर फ्रेंड्स? 2 है। यस, सो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय वैलेंसी से डिवाइड करो, ये आएगा आपका 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2 कितना आएगा? 16। जस्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है और सल्फर की वैलेंसी 2 है, दोनों का डिवाइडेशन करो, आंसर आएगा 16 ग्राम पर मोल। ये इक्विवेलेंट मास होगा सल्फर का इन HCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या दिया है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, एटम ऑक्सीजन 16, कॉपर 63, नाइट्रोजन 14, फर्स्ट 1 atom of oxygen, second 1 atom of nitrogen, third 1 into 10 to the power 10 mole of oxygen, and fourth 1 into 10 to the power 10 mole of copper। एंड द ऑप्शन 2016 क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऑप्शन आपको ऑर्डर लगाना है। ओके, आपको यहाँ पर ऑर्डर लगाना है। तो डिटेल में देखेंगे इसका मास ऑफ, देखिए यहाँ पर मैं मास ऑफ 6.02 3 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट निकालेंगे हम ऑक्सीजन का, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो यहाँ पर ये 16 डिवाइड करो, आओगे तो नंबर से कितना आएगा? इट बिकम्स 2.6 के आसपास आएगा इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर देखो मास ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, ये हो गया ऑक्सीजन का, ये याद रखो। यहाँ पर बच्चों याद रखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये आया इतना। ओके, यहाँ पर 23 है। वेट अ मोमेंट, देखो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे लिखता हूँ 2.66। ओके, 2.6 × 10 to the power -23 ग्राम। ओके, ये आ गया ऑक्सीजन के लिए, इसे हम ओके ये आया ऑक्सीजन के लिए। अब मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। ओके, चलो यहाँ पर निकालते हैं। मास ऑफ 6.02 × 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? ओके, 14 डिवाइडेड बाय हो गया तो नंबर 23, ये आएगा आपका नियर अबाउट 2.32 10 raised to power -23 ग्राम। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निकालना है हमें
मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आप यहाँ पर देखो मास ऑफ 1 × 10⁻10 ऑक्सीजन का निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर मास ऑफ 1 × 10⁻10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16, 10 कितना है 10। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, ये है ऑक्सीजन। उसके बाद देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आएगा 16 ही, ये आएगा 16 ही ग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं मास ऑफ 1 × 10⁻10 मोल्स ऑफ कॉपर, कॉपर 63 मल्टीप्लाई करो 1 × 10⁻10 से, आएगा आंसर 63 × 10⁻10। ओके, तो ये हो गए बच्चों डिटेल सॉल्यूशंस ईच एटम का और मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पर नजर आ रहा है आपको माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है फोर्थ। ओके, फिर 3, फिर 1 एंड फिर 3। ये देखो ये है फोर्थ। ओके, उससे कम कहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है सर 3 में। ओके, उससे कम यहाँ पर पावर में देखो, पावर उससे कम 1 में है, ये है फर्स्ट, और उससे कम यहाँ पर 2 में। तो ऑर्डर क्या होंगे, माय डियर फ्रेंड्स, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर ये है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर है। ओके, आपको यहाँ पर 1 मोल ऑफ एटम ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का कितना आया है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम है। यस, नाइट्रोजन का कितना है 14 ग्राम है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का 14 है। यस, ऑक्सीजन का कितना निकाले हमने 2.6 × 10⁻23, 2.6 ये ऑक्सीजन का 2.6 10⁻23। यस, उसके बाद किसका ज्यादा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 × 10⁻−10 16 ग्राम। ओके, ये है आपका कितना है 16 ग्राम, और ये नियर अबाउट 32 63 है, सॉरी इट इज अ 63 नॉट 32, इट इज अ 63। ओके, तो ये है करेक्ट ऑर्डर, ये है करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, volume of water needed to mix with 10 ml of 10 normal nitric acid to get 0.1 normal nitric acid is 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। वैल्यू क्या गिवन है आपको, गिवन डाटा क्या है बच्चों, दिए वाला क्या है आपको, नॉर्मेलिटी दी है सर, कितनी है 10 नॉर्मल, वॉल्यूम दिया है V1 10 ml, सेकंड नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल, आपको वॉल्यूम सेकंड निकालना है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला N1V1 इक्वल्स टू N2V2 सर। यस, N2V2। अब यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 10 × 10 इक्वल्स टू 0.1 × V2। ओके, आप यहाँ पर आप V2 कैसा निकालोगे, ओके V2 कैसा निकालोगे आप देखिए, V2 इक्वल्स टू 10 × 10, बहुत आसान है 0.1। ओके, तो 10 × 10 ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.1, इट बिकम्स 1000।
ml। ओके, 1000 ml। यहाँ पर देखो बच्चों 10 ml आपको दिया है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर V2 माइनस V1 फार्मूला अप्लाई करो, V2 माइनस V1 फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, V2 आपके पास है 1000, V1 आपके पास है 10, सब्सट्रैक्शन करो, ये आएगा 990 ml, 990 ml, 990 ml ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। यस, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड कितना होगा, 990 ml of water needed to mix with 10 ml of 10 normal nitric acid to get 0.1 normal nitric acid. This is really very simple questions. Okay, तो my dear friends, ये थे आज के important questions, some basic concept in chemistry। यही क्वेश्चंस आप एग्जाम में करके जाना, यही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।